पूर्वक बुलवाए हैं, हाँ हाँ, पलट गया तब कैसे करोगे? करेक्ट करेक्ट। अभी तो खूब मुंह हमारा हाँ 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 हाँ, हमारा तो धन भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सब चल देगा। करेक्ट। हम लोग बोलेंगे भाई पूरा काम होने के बाद देंगे तेरा 50,000 हाँ। अभी हितानंद भैया से दिलवा देते हैं। 12 तो वीडियो। मैत्री उसमें बोला क्या, वही पूछ रहा हूँ कि लखन वखन सबका नाम लिया है? बिल्कुल, सारा चीज उसमें बक तब गया है। ठीक हाँ, वो हमारे काम को ठीक मैं तो है। बता रहा हूँ आपको। और ये किसी को पता मत नहीं चल रहा है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं करके, गुप्त है ना, बस ये ध्यान रखना। मेरे कैमरामैन तक को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ, समझ गए भैया? झूठ हो सच हो जो भी हो, हम बोलेंगे हमको बस 1 लाख चाहिए। तो मैं बोला बस हो गया काम, इसका वीडियो दिखा के अन्य पर्सनों को कन्विंस कर लूंगा। ठीक है। हाँ, वो 10-20 में ही कन्विंस हो जाएंगे। या कोई इसलिए लगाया था क्या वो लोग भी अभी क्या थाने में वो होली का कुछ वो लोग को गिफ्ट वगैरह मिलेगा तो आ रहे हैं, तो मैं बोला आ जाओ। तो यदि आप कुछ और इधर से सहयोग करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं लोग भी। मतलब उन लोग को ये है ना लगे कि मुकेश भाई बस लेके बैठे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, बस ये चीज़ है। हाँ नहीं, वो आप मत सोचो कुछ, यानी मैं बोल रहा हूँ अभी फिर कल क्या है, कल परसों से होली का हो जाएगा। हाँ जी अभी जी, शाम का समय है, कुछ इकट्ठा हो जाए तो बल्कि उधर कराते। मेन पॉइंट क्या है, यानी हमारी पसंद थी, हमारी पसंद तो हितानंद जी ही थे। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। हम तो चाह ही रहे थे कि भाई वही हो। मैं बोला आप निचले स्तर से आज पार्षद के तौर पर उभरे हैं, लेकिन आपने शुरू से जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके क्रियाकलाप को देखा है, तो किस तरह से आंका है? तो बोले बेहतर है और बहुत ही सराहनीय। राम ने तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और तो फिर अभी अचानक से आप लोगों ने तो हरा दिया उन्हें। ठीक है, थोड़ा इसका रजत और बंदे को अभी एक बार दोनों को ट्रैक कर लो। ठीक है, मैं अभी उनको भी फ़ोन लगाता हूँ। मैं बोला भैया को इसलिए लगा दिया कि क्या है, 2-1 लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा इन लोग को आज करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते लोग। हाँ ठीक है ना, वो करवा देता हूँ। मैं भी पहुंच जाऊंगा, मान के चलो 1-1.5 घंटे में। ठीक है, एक ठीक, बार तब तक उधर राउंड मार तब तक मैं राउंड मार के आता हूँ। जी जी, ठीक है। कहते हैं राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट दुश्मन होता है, लेकिन कई बारी पार्टियों के भीतर में भीतरघात की स्थितियां आपने देखी होंगी। अपने चहेते नेता को आगे बढ़ाने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जी जान से जुट जाते हैं और कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी कार्यकर्ता काम करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है। विश्व के सबसे बड़े पार्टी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक हिस्सा कोरबा नगर निगम, जहां पर हाल ही में अभी चुनाव हुआ और 67 वहां पर पार्षदी के सीट है, और जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के इस बार खाते में 45 सीट है और 11 सीट पर कांग्रेस पार्टी काबिज हुई। तो वहीं पर निर्दलीयों को भी 11 सीट इस बार नसीब हुए और भारतीय जनता पार्टी की मेयर इस बार बनी संजू देवी सिंह। लेकिन जब बात यहां पर आई मेयर इलेक्शन के बाद में सभापति के चुनाव का, तो जाहिर तौर पर जिनकी ज्यादा संख्या है, जिनकी ज्यादा बहुमत है, तो उन्हीं के ही स्पीकर यहाँ पर सभापति बनने वाले थे। और पार्टी ने एक नाम सुझाया जिसका नाम हितानंद अग्रवाल। एक बंद लिफाफे में पार्टी संगठन ने यह तय किया कि इनको वहां का सभापति बनाया जाएगा नगर निगम का, और वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा को भेजा गया। पुरंदर मिश्रा वहां पर गए और पार्षदों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में उस बंद लिफाफे को खोला और कहा कि देखिए, ऊपर का आदेश है कि यहाँ पर हितानंद अग्रवाल को स्पीकर बनाया जाना है, सभापति बनाया जाना है, सभी लोग समर्थन करेंगे और पार्टी का आदेश है तो सर्वोपरि पार्टी के आदेश को आपको मानकर चलना पड़ेगा। और सभी लोगों ने सोचा भी कि हो सकता है चलिए ठीक है। लेकिन एक वहां पर पार्षद हुए जिनका नाम नूतन सिंह ठाकुर, वो पार्टी लाइन से हटकर जाकर नामांकन भर दिया उन्होंने बगावत करके स्पीकर का, यानी कि सभापति का। अब जब चुनाव हुए तो 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे। एक भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर हितानंद अग्रवाल थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही बागी होकर स्पीकर का चुनाव लड़ रहे थे नूतन सिंह ठाकुर। और वहीं पर तीसरा जो नाम सामने आया वो निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनका नाम अब्दुल रहमान बताया जाता है। जहां पर ये चौंकाने वाली बात सबसे बड़ी ये थी कि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था जिस अधिकृत प्रत्याशी को, हितानंद अग्रवाल, वो चुनाव हार गए, उनको वोट मिले मात्र 18। वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके स्पीकर का चुनाव लड़ा जिनका नाम नूतन सिंह ठाकुर, उनको 33 वोट मिले। वहीं पर अब्दुल रहमान जो कि निर्दलीय तौर पर खड़े हुए थे, उनको 16 वोट मिले, लेकिन 1 वोट वहां पर रिजेक्ट हो गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी यहां पर चुनाव हार जाते हैं और जो बगावत करके चुनाव लड़ते हैं पार्षद उनको वोट दे देते हैं, उनका समर्थन कर देते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं सभापति का। लेकिन वहां पर मीडिया के सामने एक मंत्री जो कि कोरबा से ही विधायक हैं,
वो मीडिया के सामने आते हैं और नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देने लगते हैं। और बधाई के दौरान में जब ये बात सुर्खियां बन जाती है कि उनके अधिकृत प्रत्याशी हार गए हैं और मंत्री जी लखनलाल देवांगन श्रम मंत्री हैं, वो बधाई दे रहे हैं नूतन सिंह ठाकुर को, जो कि अधिकृत प्रत्याशी ना होते हुए वो बगावत करके चुनाव लड़ा था उन्होंने, और ऐसे में मंत्री जी उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये बात पार्टी लाइन से हटकर हो गई और वहाँ पर मंत्री जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं पर जो बगावत करके चुनाव लड़ा नूतन सिंह ठाकुर, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब बात यहाँ पर ये खड़ा हुआ कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। जो अधिकृत प्रत्याशी हमने घोषित किया था, उन्हीं के पार्षदों ने उनको आखिरकार वोट क्यों नहीं दिया, हार क्यों गए। महज 18 वोट ही उनको मिले और 33 वोट नूतन सिंह ठाकुर जो कि बगावत करके लड़े उनको मिले। तो इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया पार्टी ने। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे गौरीशंकर अग्रवाल, कसडोल से विधायक भी रहे कांग्रेस रमन सिंह के शासनकाल में, उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई, संयोजक की, और वो जाने वाले हैं। और ऐसे में वहां पर जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरकार पार्टी के भीतर ऐसा क्या हो गया और वहां के पार्षदों ने क्यों आखिरकार ये जो चुनाव है उसमें अधिकृत प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया। अब बात यहीं पर फंसी और यहाँ पर अब जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्हीं पर ही बड़े आरोप लग रहे हैं। अब वो आरोप क्या है, आपने शुरू में सुना होगा एक ऑडियो को जिसको हमने चलाया है, और वो ऑडियो आगे भी आप पूरी सुनेंगे। दरअसल बात यहाँ पर ये अटकी कि चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद में अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हारे, लेकिन जब बात निष्कासन तक पहुंची, जो कि नूतन सिंह ठाकुर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया और लखनलाल देवांगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आप उनको समर्थन दे रहे हैं ऐसे करके, तब यहाँ पर बात सामने आई कि अब जो पार्षद इनके बगावत में थे, यानी कि हितानंद अग्रवाल के बगावत में थे, उनको अब अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का आरोप उन पर लग रहा है। हितानंद अग्रवाल पर, उनके एक समर्थक बद्री अग्रवाल पर, और पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लग रहा है। और स्थानीय पत्रकारों का सहारा लेकर कि आप जाइए, उनका इंटरव्यूज़ कीजिए, उनका बाइट लीजिए और उनको उगलवाइए उनके मुंह से कि हमने तो हितानंद अग्रवाल को वोट दिया था, लेकिन हमारा वोट कैसे उनमें कन्वर्ट हो गया हमें नहीं पता। यानी कि आपको पर्यवेक्षकों को दिखाना है, जो गौरीशंकर अग्रवाल कोरबा आने वाले हैं उनके सामने आपको हितानंद अग्रवाल के समर्थन में आपको बयान देना है कि ये हमारे लिए उचित है, हमने उनको वोट नहीं दिया था लेकिन पता नहीं क्यों वो जीत गए ऐसे करके। और इसके लिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का ऑफर पार्षदों को किया जा रहा है कि आप इतना इतना पैसा ले लीजिए और हितानंद अग्रवाल के फेवर में आपको बयान देना है। और पत्रकारों को भी इस एवज में पैसे दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में जाना है और एक माहौल सा बनाना है ताकि पर्यवेक्षकों को लगे, जो पर्यवेक्षक कोरबा में आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, कि हितानंद अग्रवाल के समर्थन में यहाँ पर ज़्यादा पार्षद हैं और वो इन्हीं के समर्थन में बात कर रहे हैं। ऐसे करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जाने के आरोप लग रहे हैं हितानंद अग्रवाल पर, चूँकि वो अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं, और उनके एक समर्थक बद्री अग्रवाल पर भी लग रहे हैं। और इसी को लेकर जब एक ऑडियो वायरल हुआ, पत्रकार और हितानंद अग्रवाल और बद्री अग्रवाल के बीच में, इस ऑडियो की पुष्टि टीआई छत्तीसगढ़ नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो को आधार बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो रामपुर थाने में पहुंचे और इस पर कार्रवाई की मांग वो करने लगे हैं। आप इस पूरे वीडियो को सुनिए, इस ऑडियो को सुनिए कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद में आप सोच कर बताइएगा कि आखिरकार ऐसी भी राजनीति एक होती है। अगर इसमें सच्चाई होगी तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन पार्टी लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। इस ऑडियो को पूरा सुनने के बाद में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा। भाई हेलो, हाँ बद्री भाई, अरे कहा मंत्री के फेवर में आप लगा दिए मानवता व बधाई दी वाला। कहाँ मना, अभी खबर भेजा हूँ, देखो ना। वो तो पढ़ लिया, लेकिन वो हेडिंग पे दिक्कत है ना। अच्छा, देखता हूँ, के फेवर का। हाँ तो उसको डिलीट कर दो, नहीं तो भैया देख रहा हूँ। हाँ भैया, मंत्री के फेवर में मत लगाओ भैया। नहीं, फेवर नहीं है जी, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा आप नहीं करेंगे ना तो फिर प्रायोजित लगेंगे कि हम एक ही तरफ बात कर रहे हैं। बात समझिएगा, खबर का अगर वेट डालना है
तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना। अब एक ही हिसाब से चलेंगे ना तो इनको इशारा मिल जाएगा। मैं समझ, हेडिंग नहीं, मतलब हेडिंग ऐसा रहे ना कि मतलब मंत्री का ना पक्ष रहे ना विपक्ष, ये ना मंत्री के पक्ष का हेडिंग है। मैं देख ले रहा हूँ ना एक बार। हाँ 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 हेलो। हेलो हाँ बद्री भाई, हेलो बोलिए बद्री हेलो भाई। भैया, हाँ मंत्री जी का एक तो बयान आया था कि नूतन ठाकुर मेरे जेल के दिनों के साथी हैं करके। वो है क्या बयान? वही तो खोज रहा हूँ, देखो ना, आप भी पता करो ना। नहीं, मेरे लेवल बेस्ड में तो अभी जानकारी नहीं हुई है दोस्त। देखो ना कहीं पता चले तो। चलो अच्छा ठीक है, खबर क्या? भेजा हूँ उसको, देखो। भैया जी भाई। उससे बात क्या हुआ, वीडियो में पूरा एक एक चीज बताएगा, पूरा वीडियो में। देखिए, पहला चीज मैंने उसको बोल दिया है, जो हम लोग हितानंद भैया के सामने जो जैसा उन्होंने बोला है उस तरह से वो कर लेगा। मतलब समझ लो कि क्या वहां पर वाकया हुआ, हम लोग को मतलब वो झूठ सच जितना बोलना है वो बक देगा। हमारे मतलब जो कंटेंट हितानंद भैया के फायदे का है ना वो पूरा बक देगा, बोला। ठीक है। हाँ। दूसरा, उसको जो प्रभारी लोग आएंगे उनके सामने भी वही बात बोलना है उसको। अरे वो सबके लिए एग्री है, एक बार भैया का इशारा चाहिए तो बोला कि क्या है, उसके बाद में भैया बोलेंगे तो भले मैं ऑफिस आ जाऊंगा, है ना। ठीक है, अपन परसों बैठेंगे। हाँ परसों होली में उसको बड़ी मुश्किल से मनाया हूँ बद्री भाई। नहीं सुनो ना भैया, सुनो ना, क्या होगा कल होली है, समझना। सब पिए खाए वाला मामला रहेगा। हाँ ये तो बात है बॉस। तो कल उसको कहाँ बैठाओगे होली में, आप बताओ ना। माने कोई ना कोई देख भी लेगा, वो भी पिया खाया रहा है वो। हाँ अभी तो उसको सामने ला भी नहीं सकते हम लोग अभी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। तो अभी जैसे मान लो कुछ पैसा वो मतलब मांग रहा है, कैसे करूं? तो पैसा उसको देंगे, लेकिन मिलने के बाद देंगे, अभी कैसे दे दें बताओ ना। नहीं, मिलने के बाद ही जैसे, लेकिन एक बार भैया पहले ओके बोले तब तो मैं उसको हाँ कुछ बोलूं। उसको ओके बोल दो आप। हाँ भैया देखो, मेरी बात अभी नहीं हो पाई है। हाँ लेकिन 50 तक तो मैं उसको ओके करा ही लूंगा, ठीक है। नहीं, वो 1 से नीचे नहीं उतरेगा, वो 2 बोला था। मैं बोला भाई तू सुन ना, छोटा सा एक तो बयान देना है और तू इतना करेगा तो भाई भैया जीवन भर काम आएंगे तेरे, हैं। हाँ ठीक बॉस है। हाँ तो तू अभी ऐसा मत बोल, संबंधों पे काम कर, पैसे तो खर्च हो जाएंगे, ठीक है। संबंध बना रहेगा, काम आएगा। तो भैया के लिए आज तो खड़ा हो रहा है मंत्री पद समझ ले हटा। मंत्री जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक है। अरुण साहु तो रहबे करेगा। हाँ अरुण साहु जी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी तो चल दिए ना। और तेरे इस बयानबाजी से बढ़िया अगर सामने रिजल्ट आता है तो समझ भैया तेरे को सराखों पर बिठाएंगे। मैं बोला ठीक बात है, उसके वार्ड में जितना बोलेगा उतना काम करवा के देंगे। हाँ ठीक है। तेरा वार्ड का, अरे मैं सीधा बोला, वार्ड का तेरा काम हो ना हो मेरे को मतलब नहीं है, तेरा काम होता रहेगा जीवन भर। क्योंकि भाई पार्षद आज है, कल तो नहीं रहेगा ना पार्षद। जीवन भर के लिए थोड़ी पार्षद है, लेकिन संबंध तो जीवन भर का बना रहा है तू। उससे बात कर लो, उससे भी आप बात करोगे तो मोबाइल पे मत करना। नहीं, ये चीज मैं कभी मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ बाकायदा, समझे ना। हो सकता है कि उसका इरादा बजे या कुछ भी हो तो मैं बाकायदा बात करता हूँ, तो जाहिर के करता हूँ, समझे ना। आप हो बोलता हूँ और फिर निकल जाता हूँ, समझे ना। ठीक है, तो अपन परसों बैठ जाएंगे 11 बजे। हाँ तो हितानंद भैया के ऑफिस में भी बुला लेंगे उसको धीरे से। मैं पहले आ जाऊंगा, आप हम लोग पहले बैठे रहेंगे, फिर धीरे से उसको मेडिकल के दरवाजे से बुलवा लेंगे। एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं देखो, मेरा तो कोई दिक्कत है नहीं। आपका तो आते जाते रहते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत कम आता हूँ तो भी मैं पहले आगे रहूंगा, ठीक है। भैया तो भीतर रहेंगे ही, इसको बुला लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन बुला के भैया से बात करा देंगे। हाँ इसको ना अपन पैसा लेकिन एक साथ 2 किस्त में देंगे, समझना। 2 किस्त में क्या? पहला इसको देंगे अपन। नहीं सुनो तो मेरी बात सुनो ना। पहला किसको देंगे वीडियो बनाने का। दूसरा पर्यवेक्षक के सामने जो आएंगे उनके सामने बयान के बाद का, उसके सामने बयान में ये करेक्ट, ये बात सही है, इसको मैं ध्यान नहीं दिया था। मेरे को दबाव पूर्वक बुलवाए हैं। हाँ हाँ पलट गया तब कैसे करोगे? करेक्ट, अभी तो खूब हाँ। हमारा तो धन भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सब चल देगा। करेक्ट, हम लोग बोलेंगे भाई पूरा काम होने के बाद देंगे, तेरा 50,000 अभी हितानंद भैया से दिलवा देते हैं, है ना। नाम कॉल में नाम मत ले लिया करो। हाँ सॉरी, ठीक है। अभी हम तेरे को जो भी अमाउंट है वो करवा दे रहे हैं, और तू अपना बाकी का अमाउंट, भाई पूरा काम होगा ना तो तू भले 10-50 10-20 हम और तेरे को दे देंगे, ठीक है।
नहीं उसको ऊपर बड़ा लालच दो ही मत। हाँ हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस उसको आप एग्री करके रखो, बात हो गई है, बोलना नाम बिना नाम लिए बात हुई है। ऊपर का लालच देने में कोई देने दो ना, मैं दे रहा हूँ ना, भैया थोड़ी दे रहे हैं। मेरे को कन्विंस करके रखने दो ना उसको, फिर मेरे पे चढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकालूंगा। काम परफेक्ट हो जाना चाहिए। एक दो पार्षद कम में भी सेट करो ना, 10-20 में। पहले तो इसको मैं पहले गियर में लूं, इसका वीडियो दिखाकर अन्य पार्षदों को देखने में मजा आएगा कि देख भाई ऐसे ऐसे पार्षद लोग आ रहे हैं, कैसा लगा ये आइडिया। ये भी ठीक है। समय 17 तारीख को ऊपर पर्यवेक्षक लोग आ जाएंगे। 17 तो आज कितनी तारीख हुई दोस्त? 13। कल होगा कुछ नहीं, 14, 15, 16 2 दिन टाइम है। क्योंकि ये अंदर पर्यवेक्षकों के पास जाएगा तो अपना मोबाइल को ऑन करके जाएगा, ताकि एक आदमी सुनेगा हमारा, रिकॉर्डिंग करके लाएगा। ठीक है, तो भैया देखो मेरी बात समझ नहीं, भरोसा आप किसके ऊपर करोगे? बात तो सही है यार, बात तो सही है। तो वो गोपनीय रहे चीजें, एकदम पता भी ना चले किसी को, वैसे ही करना है। हाँ लेकिन एक बार पहले ना भैया से भी श्योर हो जाओ, पता चला मैं इतना आगे बढ़ जाऊं और फिर वो नहीं भैया मैं मेरी गारंटी है, छोड़ दो आप। छोड़ दो, मेरी गारंटी हो जाएगा। माने फिर मतलब ये ना हो भाई, नहीं होगा, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ना भीतू भैया को मैं बात नहीं हो पाई, अब आप ही करो भाई, मैं तो मेरे से अब आप ही। हाँ मेरी बात हो गई है। अच्छा टेंशन लो आप। चलो फिर ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ूँ। पूछेंगे तो नाम पूछेंगे तो क्या बोलना है, नाम तो बोलना पड़ेगा। मैं वो अगला बोला है कि भैया मैं सीधा उपस्थित हो जाऊंगा, प्लीज जब तक पॉजिटिव रिजल्ट भैया की तरफ से ना आए मत लीजिएगा। पॉजिटिव है। तो एक बार जब तक, हाँ तो एक मैं भैया से डायरेक्ट, देखो पैसा मेरे को भी नहीं देना, भैया ही देंगे। नहीं मैं समझ गया, वो तो भैया वो पार्षद ऐसा है ना कि जो बोल पाएगा। अरे मित्र, जब भैया मिलेंगे ना तो खुद परीक्षण में अपने मापक में तोल लेंगे, भैया तो हमसे ज्यादा नहीं। जब मैं नाम ले रहा, चेतन मैत्री अगर होगा तो वो बोल नहीं पाएगा। अरे मैत्री का बाइट तो हम लोग उस दिन लेके पड़ा हुआ, आप वीडियो देखने नहीं आए। मेरे को भेजो ना वो वीडियो एक बार व्हाट्सएप पे। लंबा है मित्र, 13 मिनट का वीडियो है। मेरे पास सुनिए ना, मेरे पास डेटा क्या है ना, रैम कम रहता है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, वो जैसे ही भेजने का कोशिश कर रहा हूँ ना तो वो उसमें मैसेज आ जा रहा है कि नॉट सेंड बिकॉज मैनेज योर डेटा, ऐसे करके। इसलिए मैं आपको परेशान हो रहा हूँ कि आपको वीडियो दिखाऊं। उसमें भी सुनो ना, उसमें भी ऐसा जो हम लोग चाह रहे थे ना, जो भैया बोले थे ना, आप बैठे थे ना उस दिन, वही चीजें थी उसमें भी, सेम बोला। अरे 12 मिनट की वीडियो है बॉस, 12 वीडियो। मैत्री उसमें बोला क्या, वही पूछ रहा हूँ कि लखन वगैरह का नाम लिया है। बिल्कुल सारा चीज उसमें वक्त दिया है। हाँ वो हमारे काम को मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैं बोला ये बताइए कैसे आखिर इस तरह से, मतलब जैसे भैया बताए थे वैसा मैं सवाल पूछा। पहले तो मैं बोला पहले बधाई दीजिए भाई जनता को, आप भाई उनके वजह से जीते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके क्षेत्र में क्या क्या कमियां रही, देखो तभी तो कांग्रेस हारी है, तो अब क्या क्या सुधार करोगे। अच्छा आपको सहयोग कौन कौन देता रहा है ना क्षेत्र में? इधर स्थानीय के तौर पर अगर बात की जाए तो बालको क्षेत्र में किन पार्षदों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है? तो बोले हम वही हितानंद भैया हमको सहयोग देते हैं, बहुत कर्मठ रहे हैं। मैं बोला नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका किस तरह का कार्यकाल रहा, मतलब जैसा हम लोग सवाल हम लोग तो पहले भैया जो भेज दिए थे, मैं भी रट्टा मान दिया था, ठीक है। तो बोला कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा अच्छे से कारगर रहे, मतलब हम लोग बहुत सीखे उनसे, ऐसा तरह के। और एक तो बहुत अच्छी बात मैं उससे कुरेद के पूछा, मैं बोला ये बताइए जब आपने वोट किसको दिया सभापति का? भाई ये बताइए ना, अब कैमरा के सामने जब आप इतना तारीफ कर ही रहे हैं और आपने हराई दिया हितानंद जी को, हराए कैसे? नहीं भैया हमने तो वोट दिया है, हमारा पूरा वोट है उनको, है ना, तो फिर कैसे हो गया, है ना, मतलब पूरा उसको पूरा सिखा पढ़ा के, मतलब इतना बढ़िया बाइट दिलवाया हूँ ना, क्या ही बताओ, मतलब खुश हो जाओ भैया। क्या है ना, डायरेक्ट बोला कि मंत्री और विकास में, तो बोला कुछ नहीं बोला, वो है पूरा बोला मंत्री और जैसा आप हमारा बात हुआ है ना, मंत्री और विकास का बात पूछना ही छह करके, वो ऐसा ही बोला है वो, समझ लो पूरा अगेंस्ट, मतलब समझ लीजिए ये इतना अगेंस्ट है ना कि इसको थोड़ा मोड़ा बस आप देखना उसमें। अब क्या है ना, 3 दिन हो गया देखो वीडियो को, कुछ एक चीजें मैं भी बताना मैं भूलूंगा, ठीक है। तो ये परसों ये वीडियो भी बढ़ जाएंगे। हाँ। और मंगल लोग फिर नहीं मिले क्या आप उन लोगों को? सुनिए क्या हो रहा है कि मैं सबसे मिला हूँ और मेरे इन्हीं बालकों में से ही वह एक
है भी, ठीक है। जो भी है, जो भी हाँ, जो भी है, वो अब बाद में सुनिए। बताता है। हाँ, हाँ। अभी उनमें से कुछ लोगों ने तो मेरे को थोड़ा सा इधर उधर, भैया कार्यालय नहीं बनी से, भैया अभी ये, मैं बोला यार क्या कार्यालय होता है यार, अपनी बधाई देना है लोगों को, आपको मतलब आभार व्यक्त करना है, खड़े खड़े भी दे सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं ना एक ट्रिक लगाया, मैं बोला भाई ये बताइए कि पैसा कमाने का मौका हर बार आता है क्या? अगर कुछ थोड़ा मोड़ा गलत सही भी बोल तो और पैसा कमा सकते हो तो कमा लो, संबंध भी बनेगा आपका। ठीक बोले। तो मैं बोला, तो अगला पूछा कि भैया क्या करना है, मैं बोला हितू भैया की तरफ से आप बाइट अगर देते हो भाई तो देखो जीवन भर का संबंध में बनवाऊंगा, और मैं क्या बनवाऊंगा, आप दोनों का खुद ही बन जाएगा। हाँ, जितना भी आपको विपक्ष में मंत्री जी के बोलना है, आप जितना ज्यादा विपक्ष में मैं बोलेंगे आप, मंत्री और विकास के, हाँ मंत्री और विकास भैया के, विकास महतो जी के, तो उतना ही तेरा अच्छा होगा बाइट, और उतना बाइट अच्छा हुआ तो संबंध अच्छा हुआ भाई हितानंद से, काम खत्म तेरा बाइट ही। अपने को झूठ तो कुछ बोलवाना नहीं है, समझना अपना उस दिन की जो एक्चुअल घटना है। अरे मैं मंत्री और विकास में तो जो सुन, मैं कह रहा हूँ कि हम ना, मैं था ना आप थे, इन लोग बैठे थे। नहीं, मैं तो था ना। पार्षद लोग जैसे बैठे, इन लोग को बैठाया गया था ना जी। तो हम, मैं और आप थोड़ी बैठे थे वहाँ। हाँ, ठीक है। तो अब वो झूठ हो जो सच हो, हमारे काम का कंटेंट आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। हाँ, उनको वो जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए, ठीक है। हमारे काम का कंटेंट, और अपना 15 और 16 की सुबह तक ना 10 पार्षदों 15 पार्षदों को लेके ना, हाँ 16 को अपन फाइनल रिपोर्ट उसको बनाना पड़ेगा, ताकि 17 को अपन। सुनिए एक चीज और आप मेरे को कंफ्यूज कर दिए, ये क्या है, मैं स्पष्ट बोला हूँ, झूठ हो सच हो, फेवर की बात करनी है, अब कैसे बोलना है। तो लोग बोले भैया मैं को आप जैसा बोलेंगे वैसा बोल दूंगा। हितानंद भैया क्या चाहते हैं, मतलब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अपन 15 को बैठते हैं सवेरे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ओके कर लो, लेकिन फोन में मत करना ना। नहीं, फोन में ना बात ही नहीं कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं उसको सीधा बोल दिया हूँ, झूठ हो सच हो तेरे को बोलना है तो बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम लोग का काम नहीं करने दीजिए ना भैया। हाँ ठीक है, वो वहाँ बैठ के अपन करेंगे ना। देखो झूठ तो आई नहीं, सच ही बोलेगा। हाँ, वो सच ही निकलवाना है। हाँ, वो तो देखो सच ही हमारा कंटेंट है। देखो अगर खुशी वो अपना हमारी तरफ से और बड़े बोलापंती में और बोल दे तो क्या दिक्कत है, बोलने दीजिए, अपना फायदा है, ठीक है ना। ठीक है, परसों अपन बैठते हैं 15 तारीख को, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, होली की बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपको भी भाई। ठीक है भैया, 16 को अपन बैठते हैं, 15 को। और ये किसी को पता नहीं चल रहा है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं करके, गुप्त है ना, बस ये ध्यान रखना। मेरे कैमरामैन तक को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ, समझ गए, ताकि कैमरा कौन वीडियो कौन बना रहा है, आप ही बना रहे हो पूछ के। स्टैंड जो रखा हो ना, हाँ उसके सहारे बना रहा हूँ। ठीक है। पहले दिन में ले गया था, सुनिए ना, पहले दिन में ले गया था कैमरा सही कोई को, लेकिन तो फिर मैं देखा कि मामला सेंसिटिव है भाई, अब इतने लेवल का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उसमें अलर्ट हो गया। तो अभी 2-3 पार्षदों का बाइट हुआ कि सिर्फ एक ही का हुआ भैया? बाइट एक का हुआ, फिर जैसे ये पार्षद हमारे सामने आए, भैया झूठ हो सच हो जो भी हो हम बोलेंगे, हमको बस 1 लाख चाहिए, तो मैं बोला बस हो गया काम, इसका वीडियो दिखा के अन्य पार्षदों को कन्विंस कर लूंगा। ठीक है। हाँ, वो 10-20 में ही कन्विंस हो जाएंगे, तो फ्री में भी हो जाएंगे, देख लो भैया। हाँ। और इससे तो क्या बोलते हैं, नहीं भाई हम देंगे, हम 10-5 देंगे, क्या दिक्कत है, दे देंगे हम। पार्टी निष्कासन करेगी तो अपने आप को बचा लो। नहीं भैया को बोलो जहाँ 1 लाख दे दे, वहाँ तो 10-5 भी इनको दे के ये लोग भी खुश कर देंगे, कोई दिक्कत वो करेंगे, 10-5 वाला फायदा वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस ये कि ना उन लोग ये कि बयान वहाँ भी वही दे, क्योंकि वीडियो में बयान लोग मुकरेंगे तो है नहीं, मुकरेंगे तो अपनी गाड़ मराएंगे वो लोग। बिल्कुल नहीं, मैं देखिए 100 बात का एक बात, मैं इसलिए अब हितानंद भैया से भी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हितानंद भैया से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप ही उनको टेकल कीजिए, ठीक है, बैठते हैं अपन 15 है ना, मतलब जो आप बोले हैं तो फिर अब मैं उनसे नहीं मतलब ये करने जा रहा हूँ, मतलब आप टेकल कीजिए, मौके समझिए। आप डालते जाइएगा, ठीक। हाँ मैं आप, हाँ भैया। हाँ नमस्कार भैया जी। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, फोन किया था भैया? हाँ जी मैं फोन किया था, मैं बोला वो एक खबर तो बनाया था, उसके बाद में एक कंटेंट भी मिला था, बद्री भाई को फोन किया हूँ, वो बोले शाम को आऊँगा करके। 1-2 जगह और निकल रहा हूँ, कल मैं गया था, वो भाभी जी तो 3 ही खरीदी, मैं कुछ नहीं बोला, आ गया, है ना। हाँ नहीं ठीक है, और उसको आप वो तो स्टार्टिंग है, बाकी तो जी मैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला क्या है आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्या चुनाव के समय भी आप लगभग बोले थे, लेकिन इसके बाद मैं गया नहीं, उसके बाद
मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो तो हमेशा आपके साथ रहे। जी भैया, मैं है ना मैं जी। तो ठीक है, मैं वो कर लिया हूँ और एक दो और लोगों को जो है थोड़ा पक्ष में लिया हूँ। तो मैं बोला होली भी है, लोग को भी थोड़ा सा आज कर कुरा के ना, थोड़ा सा क्या है, घोड़ा दौड़ेगा थोड़ा सा उसको चार्ज करके दौड़ाएंगे तो ठीक रहेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप जैसा उचित समझे। ठीक है ना, वो तो होते रहेगा उसमें। आप वो तो हमेशा आपके साथ है, उसकी सोचना ही मत थी उसके लिए। जी भैया, उसके लिए मैं निश्चित रहता हूँ। हाँ। तो उसको वो किए क्या व्हाट्सएप? हाँ, व्हाट्सएप नहीं, वो बद्री भाई पहले हम लोग चेक, जैसे आप बताए थे ना वैसे हम लोग चेक करेंगे और जितना अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे। किसका है ये? इनका है, वो लालघाट वाले, वो अपना मैत्री भाई का। हाँ। ठीक। और दूसरे का? और बाकी इनका तो ऑफिस नहीं है और ये नहीं है करके 2 दिन से टरका रहे हैं। इनको भी पकड़ा था मैं। और वो यहाँ वाले पे गए थे तो मैडम थी नहीं आज, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बालकों से कुछ करके थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो एक बार बद्री भाई को दिखा देता, उसके बाद इसको पहले बूम करते, फिर और आगे करते। 2-3 और साथ में चल रहे हैं मीडिया टीम। तो मैं बोला भैया को इसलिए लगाया था क्या वो लोग भी अभी क्या थाने में वो होली का कुछ वो लोग को गिफ्ट वगैरह मिलेगा तो आ रहे हैं। तो मैं बोला आ जाओ, तो यदि आप कुछ और इधर से सहयोग करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं लोग भी। मतलब उन लोग को ये है ना लगे कि मुकेश भाई बस लेके बैठे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, बस ये चीज़ है। हाँ नहीं, वो आप मत सोचो कुछ, यानी मैं बोल रहा हूँ अभी फिर कल क्या है, कल परसों से होली का हो जाएगा। हाँ जी अभी शाम का समय कुछ इकट्ठा हो जाए तो बल्कि उधर कराते जी। और यानी उसमें उसका क्या कुछ खास पॉइंट क्या रहा? अरे बहुत मज़ेदार पॉइंट है, मतलब वो यदि बद्री भाई मिल जाएंगे ना तो फिर मैं उनको दिखा के उसके बाद में मैं बोल देता हूँ। तो क्या मेन पॉइंट क्या है? हमारी पसंद थी, हमारी पसंद तो हितानंद जी ही थे। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। हम तो चाह ही रहे थे कि भाई वही हो। मैं बोला आप निचले स्तर से आज पार्षद के तौर पर उभरे हैं, लेकिन आपने शुरू से जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके क्रियाकलाप को देखा है तो किस तरह से आंका है? तो बोले बेहतर है और बहुत ही सराहनीय। राम ने तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और तो फिर अभी अचानक से आप लोगों ने तो हरा दिया उन्हें। तो नहीं हमारा तो मत था उन्हें, तो इस तरह से ना गोल गोल घूम के फिर वो नहीं तो बेस्ट छवि किसकी प्रतीत हो रही है। मैंने बहुत सारा कुरेदा हूँ उसमें, यह भी ना लगे कि मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं, ये ना लगे। तो फिर मैंने बोला आप तो शायद उनके रिश्तेदार मालूम होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके भैया हैं, भाई हैं या ऐसा कुछ। बोले नहीं हमारा जाति धर्म सब अलग है, बस उनके क्रियाकलाप से हम प्रभावित हैं इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छा कंटेंट हुआ है। मैं बोला एक बार उसमें से जो काटना छाटना होगा काट के फिर उसको निकालेंगे, सोच रहा था। ठीक है ना, तो ठीक है, एक बार उससे मिल लेंगे। और बाकी मैं बोल रहा हूँ इससे देख लो, बालकों में वो बंदे का देख लो, रजत खूटे का देख लो। एक बार थोड़ा सा ना इंडिकेट करना पड़ेगा। मैं तो बंदे तो थोड़ा सा ये किया है, अभी खूंटे भाई के पास करना होगा। हाँ। बंदे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन देखा, उस दिन भी देखा तो ऑफिस नहीं बना है, ये नहीं हो रहा है करके कर रहा है। और हालांकि ऑफिस तो इनका भी नहीं था, तो मैं तो ऑफिस के सामने ही खड़े करा के जो है बाइट लिया हूँ। मैं बोला भाई लोगों के बीच आपका जाना चाहिए, कार्यालय का वेट मत करो, आभार तो व्यक्त करना है ना। आपसे कोई शुल्क थोड़ी ले रहा हूँ मैं। क्या है ओकेजन है ना, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोई ऐसा तो ना हो कि हमसे ऐड का मांग कर रहे हो। आजकल डरते हैं ना ये लोग कि भाई ऐड मत देना पड़ जाए। मैं बोला भाई आप लोग कोई ऐड नहीं देना है, बस हम अपनी तरफ से आपको निःशुल्क जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप लोग आइए, इसमें जो है कम से कम जनता को आभार तो व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त करने के पश्चात फिर मेरा सवाल शुरू हो जा रहा है, वो कैमरे के सामने, उससे तो अचानक से हट नहीं सकते हैं। तो ये है ठीक है। थोड़ा इसका रजत और बंदे को अभी एक बार दोनों को ट्रैक कर लो।
ठीक है, मैं भी उनको भी फोन लगाता हूँ। मैं बोला भैया को इसलिए लगा दिया कि क्या 2-1 लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा इन लोग को आज करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते लोग। हाँ नहीं ठीक है ना, वो करवा देता हूँ, मैं भी पहुंच जाऊंगा, मान के चलो 1-1.5 घंटे में। ठीक है, एक ठीक, बार तब तक उधर राउंड मार तब तक मैं राउंड मार के आता हूँ। जी जी ठीक है। हाँ जी हाँ। जी।